दादी और सोनी मिलकर नहार को रूही के खिलाफ भड़काती हैं। दादी कहती है, रूही ने मुझे धक्का दिया, और सोनी जोड़ती है, उसने मुझे तेरी सौतेली माँ कहा। लेकिन तभी आत्मा नहार पर कब्जा कर लेती है। नहार गुस्से में दादी और सोनी से कहता है, आप लोग हमेशा रूही को गलत साबित करते हैं। अगर आज के बाद आपने उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी हैरान रह जाती है। तभी आत्मा रूही का रूप लेकर नहार के सामने आती है और कहती है, देखिए नहार जी, दादी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नहार आत्मा के झूठ में फंस जाता है। आत्मा मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अब नहार पूरी तरह मेरे वश में है। उसी वक्त असली रूही वहां पहुंचती है, लेकिन आत्मा अपनी शक्ति से उसे नीचे गिरा देती है। रूही उठ नहीं पाती, मगर आत्मा का असली रूप देख लेती है। वह तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, बाबा, मेरे घर में एक आत्मा आ चुकी है जो मेरे पति को मुझसे दूर करना चाहती है। बाबा उसे ताबीज देकर कहते हैं, इसे नहार के हाथ में बांध दो, आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रूही अब डरती नहीं, कहती है, अब तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि मेरे साथ प्रेम और विश्वास की शक्ति है। आत्मा बार बार अपनी चालें चलती है, कभी रात में डरावनी आवाजें, कभी नहार के कमरे में अपनी परछाई। लेकिन ताबीज की शक्ति से रूही हर बार उसे रोक देती है। धीरे धीरे आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। दादी और सोनी को वश में करने की कोशिश करती है, मगर नहार अब सच्चाई समझ जाता है। वह खुद आत्मा का साया देख लेता है। रूही सब बताती है कि यही वही आत्मा है जो पेंटिंग में बंद थी। उसी रात बाबा पूजा शुरू करते हैं। आत्मा तड़पती है और चिल्लाती है, यह घर मेरा है। लेकिन मंत्रों की शक्ति से वह फिर से पेंटिंग में कैद हो जाती है। बाबा कहते हैं, अब यह आत्मा कभी बाहर नहीं आ पाएगी। रूही और नहार भगवान का धन्यवाद करते हैं। दादी और सोनी पछताती हैं। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, सच्चा प्रेम और विश्वास हर बुराई पर विजय पाता है। घर में फिर से शांति लौट आती है।